वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सेंड्रा एडवांस एजुकेशन। बच्चों, मैं आपको क्लास फर्स्ट का इंग्लिश फर्स्ट का बुक यानी वेव्स नाम की बुक का लेसन नंबर 5 पढ़ाने जा रहा हूँ। एंड द नेम ऑफ द लेसन इज़ रामू एंड गोपी। रामू एंड गोपी दो भाई होते हैं, बहुत आपस में बहुत प्रेम करते हैं एक दूसरे को। दे लव विद ईच अदर वेरी मच। ये स्टोरी पढ़ने के बाद में आपको डेफिनेटली लगेगा कि इन दोनों में बहुत बहुत ज़्यादा प्रेम था। लेसन के एंड में आपको कमेंट के ज़रिए एक क्वेश्चन का आंसर मुझे भेजना है कमेंट बॉक्स में। और द क्वेश्चन इज़, इन दोनों भाइयों में शादीशुदा कौन था, यानी मैरिड कौन था। हु वाज मैरिड वन। क्लियर। लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले, देयर वर टू ब्रदर्स, दो भाई रहते थे, रामू एंड गोपी, रामू और गोपी। दे वर्कड टुगेदर, वो एक साथ काम किया करते थे। ऑन देयर फार्म, अपने खेतों पर। रामू वाज मैरिड, रामू शादीशुदा था। ही हैड ए लार्ज फैमिली, उसके एक बड़ा परिवार था। टू सपोर्ट, जिसे उसको सपोर्ट करना होता था। गोपी व सिंगल, गोपी अभी अकेला था। एवरी डे इन द इवनिंग, शाम को, हर एक शाम को, प्रत्येक शाम को, दे शेयर्ड एवरीथिंग इक्वली, वो हर चीज़ बराबर बराबर बांटते थे। देयर क्रॉप्स, अपनी फसलों को, एंड प्रॉफिट्स, और जो भी उनको प्रॉफिट होता था उसको। वन डे, एक दिन, गोपी डिसाइडेड टू लीव सीक्रेटली अ सैक ऑफ ग्रेन्स, गोपी ने निश्चय किया टू लीव, रखने का, छोड़ने का, चोरी छुपके से, अ सैक, एक बोरा, ऑफ ग्रेन्स माने अनाज का, एवरी नाइट, हर रात को, इन रामूज शेड, रामू की शेड में। ही थॉट, उसने सोचा, दैट सिंस ही वॉज सिंगल, क्योंकि अभी वो सिंगल है, ही नीड्स वर नॉट एज ग्रेट एज रामूज, तो उसकी ज़रूरतें इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी रामू की है। मीनवाइल, इसी बीच, रामू हैज़ सिमिलर थॉट, और रामू के भी इसी तरह का विचार आया, बट इन रिवर्स, लेकिन उससे विपरीत। ही फेल्ट, उसने सोचा, दैट गोपी, की गोपी, नॉट हैविंग ए वाइफ, उसके भी पत्नी नहीं है, एंड चिल्ड्रन, बच्चे भी नहीं है, टू केयर करने के लिए, फॉर हिम, उसकी, इन इज़ ओल्ड एज, उसके बुढ़ापे में उसकी केयर करने के लिए ना तो उसके बच्चे हैं ना बीवी है। ही नीडेड, उसको ज़रूरत थी, अ लिटिल मोर टू एंश्योर हिज फ्यूचर, उसे कुछ ज़्यादा की ज़रूरत थी जिससे वो अपने फ्यूचर को एंश्योर कर सके। सो एवरी नाइट, इसलिए हर रात, ही टू, वो भी, वुड टेक ए सैक ऑफ ग्रेन्स, वो अनाज की बोरी ले जाता था, एंड लीव इट इन गोपी शेड, वो गोपी की शेड में उसको रख दिया करता था। मैनी ईयर्स पास्ट, बहुत साल गुजर गए। रामू एंड गोपी वर कन्फ्यूज्ड, रामू और गोपी बहुत कन्फ्यूज्ड थे। बिकॉज, क्योंकि, देयर सप्लाई ऑफ ग्रेन्स नेवर फिनिश्ड, उनकी जो ग्रेन्स की सप्लाई थी वो कभी ख़त्म नहीं होती थी। वन डार्क नाइट, एक दिन अंधेरी रात में, दे बम्ड इनटू ईच अदर, उन दोनों की आपस में टक्कर लग गई। बोथ द ब्रदर्स रियलाइज्ड, दोनों भाइयों को ने रियलाइज़ किया, महसूस किया, व्हाट हैड बीन हैपनिंग ऑल दोज ईयर्स, कि उन वर्षों में क्या घटित हो रहा था। दे ड्रॉप्ड देयर सैक्स, उन्होंने अपने बोरों को गिराया, नीचे गिराया, एंड एम्ब्रेस्ड ईच अदर, और एक दूसरे से गले मिले। एम्ब्रेस किया, एक दूसरे को गले मिले और भावुक हुए। दे वर वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश थे। वी शुड ऑल्सो थिंक अबाउट अदर्स वेलफेयर, इस, हमें दूसरों की भलाई के लिए हमेशा सोचना चाहिए। इस चैप्टर का जो मोरल है क्या है, वी शुड ऑल्सो थिंक अदर्स वेलफेयर, हमें दूसरों की भलाई के लिए सोचना चाहिए। दिस इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर। द चैप्टर नेम इज़ रामू एंड गोपी, and the book name is Waves.
लेसन नंबर 5. My question, I am repeating the question. Who was married? शादीशुदा कौन था? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.